हेलो एवरीवन। अब आप सेकंड पार्ट में देखेंगे कि लेखक क्या कहते हैं। मजदूर की चर्चा करते हुए लेखक कहता है कि मैंने ज़मीन को खोद कर उसे जोत बो कर सोना उगलने पर मजबूर करता था। मैं ही हूँ जिसने फसलों को उगने पर मजबूर कर दिया, इतना अथक परिश्रम कर डाला। वह सोना खुद मेरे लिए न था जिसके लिए मैं सोना, यदि मैं सोना वो छू लेता तो मेरे लिए सोना वो आग के समान था जिसे छूकर मुझे शूल की नोक पर चलना होता। कहने का मतलब अनेकों प्रकार के दंड मिलते, अनेकों प्रकार की यातनाओं को झेलना होता। मुझे उस फसल को काट कर, हाँ, उसाकर राशि कर देना था, पर उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवान था। तिल तिल मरने का, उन पीड़ाओं का जिनके लिए मनुष्य की मेधा माने शक्ति ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए थे। हाँ, मुझे उस कटे खेत की जमीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था, जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की थी कि मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े कणों को चुन लूँ, तब कड़ाद का तप मैंने पूरा किया। मतलब उन कणों को भी मैंने बहुमूल्य बना दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी क्षुधा को शांत किया, मेरी भूख को शांत किया। मैंने उन जो दाने बिखर जाते हैं खेतों में, मैंने उनको खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। फिर लेखक आगे क्या कहते हैं कि हाँ, मैं उस ज़मीन के साथ बंधा जरूर था, उस ज़मीन की तरह मैं निरीह भी था। निरीह माने बेचारा, मैं बेचारे की तरह था। ज़मीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ जानवरों के साथ रखा जाता। ना उस ज़मीन को अपनी उपज खाने का हक था और ना ही मुझे। प्राचीन काल से मेरी संज्ञा पर मवेशियों की सार्थकता रखती थी। प्राचीन ऋषि तक ने जानवरों की ही भांति मुझ पर भी दया करने की ताकीद की थी। गृहिणी को ऋषि ने मेरे प्रति करुण होने की हिदायत करते हुए मुझे चौपायों के साथ रखा और उसे गृह के सभी जनों के साथ चौपायों दोपायों की सामग्री होने के साथ आशीर्वाद दिया। सामग्री द्वित पदश्चुत पदः, कहने का मतलब आप उनकी महारानी हैं जो उन दो पैरों वाले हैं। उनको कहाँ रखना है? उन चौपायों के साथ, अर्थात जानवरों के साथ। जंगल काट कर मैं भूमि के साथ बिकता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाए, जिनमें कारखाने, मिलों का दैत्य कोलाहल, शोर का धुआं उगलने लगा। उनकी चिमनियों की छाया में मैं रात दिन इसी भांति जीते लौट लौट कर पसीना बहाता रहा कि जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता। ये बड़ी दुखदाई स्थिति का लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है कि यदि मैं कभी मशीनों की चपेट में आकर अपाहिज हो जाता, तब मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता। मेरे प्रति किसी की भी कोई सहानुभूति नहीं थी, ना ही सरकार की और ना ही उन मालिकों की। यहाँ आगे क्या कहा कि और मेरे बच्चे उनके ना तो घर थे ना द्वार, मिलों की दीवारों की आड़, धुएं के बादलों की घनी छाया और टाट फूस और टीन से घिरी मेरी दुनिया, यही मेरा आवास था, जिसमें मैं सपरिवार न था। मेरे से अनेक अभागे थे। वहाँ का पापमय घिनौना जीवन, शर्मनाक नाक के कीड़ों का, नरक के कीड़ों का, और उधर की ऊंची दुनिया में पार्लियामेंटों में पाप के विरुद्ध कानून बनते जा रहे थे। फिर लेखक क्या कहता है कि कानून बनाने वाले इधर की दुनिया में उन कानूनों की चरितार्थ करने से हम कृतकृत्य होते रहे। चारों ओर अंधेरा था। घरौंदे के पीछे उन मकानों को कहलाने वाले घरौंदों के, जहां दिन रात की मजूरी से थका मांदा जीवन बिना लहराए टकराता और टकरा कर टूट जाता, और वे घरौंदे उसी तेजी से गला पचा जीवन उगलते थे जिस तेजी से दीवारों के पीछे के कारखाने में तैयार माल। लेखक ने यहाँ पर मजदूरों की जिंदगी कितनी बेबस भरी हुई बताई है। बैलगाड़ी से रथ बने, क्या क्या उसने किया देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। बैलगाड़ी से रथ बने, रथ से बने महारथ। उधर हमारी मिलों ने क्रांति की और हमने भाप से चलाने वाले इंजन गढ़ दिए। इंजन
जो ज़मीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे, बैलगाड़ी रेल बन गई, नाव जहाज बन गए और रेल पानी में आग तथा सैकड़ों माल लेकर घंटों में दौड़ने लगी। जहाज आसमाने चूमते लहरों पर तूफानों में नाचने लगे, पर मैं जहां था वहीं का वहीं रहा। अंत में लेखक क्या कहता है कि मैंने जैसे इसके लिए मैं पहाड़ों से लोहा, कोयला, टीन खोदता हूँ। क्या करता हूँ? तब ऐसे नहीं बन जाती है रेल, ऐसे नहीं बन जाते हैं वायुयान। क्या कहता है कि इसके लिए पहाड़ों से मैं लोहा, कोयला, टीन खोदता हूँ, एल्यूमीनियम तैयार करता हूँ, तेल और पेट्रोल निकालता हूँ। तेल और पेट्रोल के विस्फोट से अनेकों बार मुझ जैसों की दुनिया ही पलट जाती है, जिनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले ये दीन ईमान बेचने तक पर तैयार हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं लेखक कि कानून बनाते हैं कानूनी शर्तनामों के नाम पर, शर्तनामों के नाम पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। खूनी लड़ाइयाँ धर्म की हैं, अधर्म की हैं, गुस्से और बर्दाश्त की हैं, हक और नाम की हैं। लड़ाइयाँ अमन की हैं और दोनों में मिटा देने की भी हैं और कई किस्म की हैं। जैसे ये उनकी किस्म किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं कि मैं नहीं जानता उनकी परिभाषाएं। पिस्सू और खटमल तक की जान निकलते देखकर एक बार जो घबरा उठते हैं, वे दानों की भांति चलती मशीन में, साधन में मैं सिरसता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हरबे हथियारों का है, तोप बंदूकों का है, गोले बारूदों का है और बम का है। बनता तो सभी कुछ है ना, हर चीज़ का निर्माण किया जाता है। तो लेखक यहाँ पर हर वस्तु की, हर चीज़ की बात करते हुए, चर्चा करते हुए बता रहा है कि मजदूर क्या क्या कार्य करते हैं। क्या कहा कि मैं तो तेली का बैल हूँ। तेली का बैल क्या हूँ? जितना मुझे कोई हाँकता है मैं उतना ही चलता हूँ, जितना मुझे बताया जाता मैं उतना ही करता हूँ। मुझे कहीं भी बांध दो मैं तो चलता ही जाऊँगा। उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें अपने चलने वालों के इशारों से चलना होता है, जो अपने भार के असर को नहीं जानते, ना उस सूनी दुनिया को जिसको वे सृष्टि करते हैं। सुंदर आसमान में पुल बनाने वाला मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता। एक बार मैं भी नहीं सोचता कि मेरे जिन हाथों मेरे हरे भरे मैदानों को बगैर खून बहाए, मेरे हाथों में सुंदर बनाने का जादू है, सुला देने का जादू है, उनमें मसीहाओं का असर है। काश मैं इसके राज को अपने सामने बिखरे मृत्यु के इन साधनों को सिरवत इन्हीं की भांति साफ साफ देख लेता, मैं उन्हें अपनी इच्छा से सजा लेता। अब लेखक क्या कहता है? संसार आसमान के छोरों तक फैला हुआ है, धरती का विस्तार क्षितिज पार तक कैसा व्यापक है। जैसा आसमान रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही अमित है जितना कि वसुंधरा का, और उनके मंथन में शहरों की समृद्धि भरी है, परंतु वह मेरे लिए क्यों नहीं है? मैं पूछता हूँ कि मुझे कभी दानों की शक्ति थी मेरे इस मानव मज्जा में, मेरी इन शिराओं में फौलाद के तारों की जकड़ थी, पर मैं इतना निस्वस्थ कैसे हो सकता हूँ, इतना नगण्य और नंगा क्यों? कहने का मतलब कि मैं सब कुछ तो मैं ही बनाता हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं अपने परिश्रम से सब कुछ बनाता हूँ, सब उगाता हूँ, सबको तैयार कर देता हूँ, उसके बाद मेरा क्यों नहीं है? मैं फिर भी खाली हाथ हूँ, क्यों? ऐसा क्यों है? दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से नहीं पैदा की? मेरे सहारे कारखाने अमित मात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। मैं तड़ से ताड़ बनाता हूँ, तिल से पहाड़ बनाता हूँ, नगर ढो सकने वाले जहाज़ों से लेकर सुई तक और कोई महान और अदनी चीज़ तो नहीं मेरे स्पर्श से जादू से जीवन भर धारण कर लेती, पर यह सब कुछ मेरे लिए क्यों नहीं? मैं इसमें से तिनका तक नहीं ले सकता। मैं भूखा और नंगा हूँ, पर क्या ये मिले जिनमें खाने पहनने का अपार सामान तैयार किया जा रहा है मेरा पेट नहीं भर सकती, तन नहीं ढक सकती? इसका उत्तर भला कौन देगा? इन्हें जो बनाता है वह या मैं जिनके लिए बनाता हूँ वे? यस स्टूडेंट, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा निबंध था। मैं मजदूर हूँ और मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
थैंक यू एवरीवन।